एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं मैथमेटिक्स के 9th क्लास के लेक्चर नंबर 36 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 4 जस्ट स्टार्ट किया था। आज आपको जो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशंस की थी वो सारी डेफिनेशंस थोड़ी सी रिवाइज़ करवा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को रिकॉल करवा के रिफ़्रेश करवा के फिर मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जो मेरे जहन में आज आई थी, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूं। वैसे ये बात पर्टिकुलरली बॉयज़ आप लोगों से है, इसमें गर्ल्स का कोई काम नहीं है। बॉयज़ से मैं ये आज स्पेशली बात कर रहा हूँ। बेटे बात ये है कि आप लोगों के माँ बाप ने बड़ी मेहनत, बड़ी दुआओं और बड़ी एफ़र्ट्स के साथ आप लोगों को इतना बड़ा किया होता है। और आप लोग, नॉट ऑल ऑफ़ यू, मैं नहीं कह रहा कि सब के सब ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ख्याल किए बग़ैर, माँ बाप का एहसास किए बग़ैर आप लोग ऐसे कुछ डेंजरस काम करते हैं कि जो रिस्की ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे। मैं बेटे पर्टिकुलरली बाइक के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं बच्चों, आप लोगों से बात करने से पहले अगर पेरेंट्स में से कोई मुझे सुन रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 किसी भी इमरजेंसी की भी सूरत में बच्चे को मोटरसाइकिल मत दें। बच्चे मोटरसाइकिल नहीं ठीक यूज़ कर सकते। बच्चों की एज ऐसी होती है, उन्हें रिस्क फैक्टर का आइडिया नहीं हो पाता कि किस हद तक वो रिस्क फैक्टर है। तो अपने फ़न क्रिएट करने की वजह से वो अपना या किसी का नुकसान कर बैठते हैं, या दोनों का। अब बच्चों से मैं पर्टिकुलरली मुखातिब हूँ, अपने प्यारे बेटों से मुखातिब हूँ कि बेटा आप लोग अपने माँ बाप का ख़ास तौर पर ख्याल और एहसास करें। जब मोटरसाइकिल हाथ में होती है, जब उसकी रेस हाथ में होती है, तो आप लोगों को शायद आइडिया नहीं हो पाता कि आप लोग कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं। उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब तेज़ हवा मुँह पे पड़ रही होती है। उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है जब ये एहसास जाग रहा होता है कि इर्द गिर्द वाले आपको हीरो समझ रहे हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग तो उस वक्त आती होगी जब आप एक व्हील पे मोटरसाइकिल चला के समझ रहे होंगे कि शायद आपने बड़ी दुनिया फ़तह कर ली है। लेकिन बेटे ये रिस्क है, और इस रिस्क का आपको आपका दीन भी इजाज़त नहीं देता। बिला वजह अपनी जान को बग़ैर वजह के, बग़ैर मकसद के ख़तरे में डालना कोई समझदारी नहीं है। और फिर मैं कहूँगा माँ बाप का एहसास करें। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से आप लोगों को बड़ी मेहनत से पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है, और आप एक लम्हा उनके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता आपकी उंगली को एक चोट लग जाती है। उसका ब्लड देख के आप लोगों के पेरेंट्स को इस कदर ज़्यादा गश पड़ रहे होते हैं, तो खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या करें। इसलिए उनका एहसास पैदा करें, उनका ख्याल पैदा करें। और बिफ़ोर दैट कि कोई बाद में एक बात से पछताना पड़े, बाद में एक बात समझ आए, सही वक्त पर सही बात को समझ जाना ज़्यादा बड़ी समझदारी है। खैर, कमिंग टू आवर टॉपिक, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 वाज अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, अलजबरा से रिलेटेड, अलजबरा के फार्मूला से रिलेटेड ये चैप्टर था। और इस चैप्टर के शुरू में मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर, बल्कि स्पेशली 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर्स में तो अलजबरा के फार्मूला बार बार यूज़ होने हैं। मोस्टली तो बेटे वही फार्मूला है जो आप लोगों ने 6, 7, 8 में किए हुए हैं। वही बड़ी दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा हुआ। a+b² इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b होल, यानी वही वाले फार्मूलाज बार बार आएंगे आपके। आप लोगों को वही फार्मूलाज रिकॉल करने की, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है।
आप लोगों के ये फार्मूला से रिलेटेड बेटे अगली क्लासों तक भी चलने हैं, ये मत समझ ले कि सिर्फ यहीं तक हैं। 9th क्लास के बाद 10th क्लास के काफ़ी चैप्टर्स में इन फार्मूलाज का यूज़ है। अगली क्लासेस में इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप मैथ रखते हैं, इवन बेटे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आप लोग मैथमेटिक्स नहीं भी रखते तो भी इन फ्यूचर आपको कई किस्म के टेस्ट देने पड़ते हैं। समटाइम एंट्री टेस्ट देने पड़ते हैं, समटाइम जॉब्स के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं, समटाइम्स हायर स्टडीज़ के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं। तो बेटे याद रख लीजिए, आपके किसी भी किस्म के टेस्ट का पार्ट होता है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशंस ही मोस्टली आती हैं। अलजबरा की का अगर कोई काम आए उसमें तो अलजबरा के बेसिक फार्मूला से रिलेटेड ही मोस्टली होते हैं। इसलिए बेटे ये चीज़ें आप टाइमली एक काम को करें, बजाय इस बात के कि आपको बार बार जाके लाइफ में मुश्किल हो, एक वक्त में इन फार्मूलाज को याद करें ताकि आप अगले आने वाली काफ़ी क्लासेस इसको कवर कर सकें। खैर चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था अलजबरा से रिलेटेड, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अलजबरिक एक्सप्रेशंस की। इन शॉर्ट बेटे मैं वो डेफिनेशंस आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करना उससे रिलेट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अलजबरिक एक्सप्रेशन से। तो अलजबरिक एक्सप्रेशंस क्या थे? दोज एक्सप्रेशंस इन विच कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दोनों चीज़ें आ रही थी। कांस्टेंट कौन से थे ये भी डिस्कस हुआ था, दोज नंबर्स जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, 2, 3, 5 जो नंबर्स हैं दे आर ऑल कांस्टेंट नंबर्स। वेरिएबल्स क्या थे? आर दोज लिटरल्स जिनकी वैल्यू में वेरिएशन आ जाती है, किसी ख़ास किसी पर्टिकुलर इंटरवल के विद इन उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, उनको वेरिएबल्स कहते थे। तो इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स और कनेक्टेड बाय अलजबरिक साइंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजबरिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 2/x इज एन अलजबरिक एक्सप्रेशन। इसी तरह 4x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इज another algebraic expression। इसी तरह 2 square root x प्लस 8 algebraic expression। तो कांस्टेंट्स भी आ रही हैं, वेरिएबल्स भी आ रही हैं और इसी के साथ साथ उनका कनेक्ट किया जा रहा है उनको अलजेब्रिक टर्म्स को, जो सिंगल सिंगल होती हैं, जो प्लस और माइनस का साइन सेपरेट करता है, उन्हें अलजेब्रिक टर्म्स कहा जाता है। तो दोज एक्सप्रेशन इन विच अलजेब्रिक टर्म्स आर कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन टाइप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के साइंस के साथ कनेक्ट किया जा रहा हो। इसी के साथ हमने कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप है। Polynomials are those algebraic expressions in which exponents of the variables are non-negative integers. For example, इसमें ये algebraic expression एक polynomial है, 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 3। इसमें वेरिएबल है x और किसी भी टर्म के अंदर एक्सपोनेंट, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इस केस में आप देखें पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, इसके साथ कोई भी नहीं लिखा, अंडरस्टूड है x रेज टू द पावर 0 होगा। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में x आने का मतलब कि जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -1। तो बेशक बाकी सारे पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक नेगेटिव आ जाने की वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर है लेकिन ये पॉलिनोमियल हरगिज़ नहीं है। इसी तरह इसमें नेगेटिव तो कोई पावर नहीं है, लेकिन इसमें x की पावर इंटीजर भी तो नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाती है, x रेज टू द पावर 1/2 है। इस वजह से भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ज़रूर है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 4xy प्लस 3xyz माइनस x स्क्वायर।
मज़ीद याद दिलाने वाली बात, पॉलिनोमियल्स को p से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब इसमें चूँकि एक पॉलिनोमियल है, वी कॉल इट पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। इसमें 3 वेरिएबल है, वी कॉल इट द पॉलिनोमियल p इन द वेरिएबल्स x, y, z। तो जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स पर वो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक और टर्म हमने डिस्कस की थी, जो हम कमिंग एक्सरसाइज में भी, ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे, वो थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, मैं एक सिंगल टर्म से आपको पहले याद दिलाता हूँ। सिंगल टर्म की डिग्री क्या थी। अगर मैं 4x³ लिखा हुआ है, सिंगल टर्म वाली एक पॉलिनोमियल, तो इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो इसकी डिग्री है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा टर्म्स के पॉलिनोमियल की बात करें, ज़्यादा टर्म्स आ जाए, फॉर एग्जांपल 4x³ माइनस 3xy² z प्लस 3z², तो हर टर्म की सेपरेट सेपरेट अगर हम उसकी डिग्री देखें, इसकी पावर, इसकी डिग्री 3, इसकी कंबाइंड डिग्री x की पावर 1, y² z 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 4। तो इसकी डिग्री 4, इस टर्म की डिग्री 4 और इस टर्म की डिग्री 2। अब इन तीनों में सबसे बड़ी डिग्री 4 है, तो ये ओवरऑल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। ये सारी टर्म्स हमने रिकॉल की थी, रिवाइज की थी। उसके अलावा रैशनल एक्सप्रेशन हमने रिवाइज किया था। तो रैशनल एक्सप्रेशन भी अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता था। रैशनल एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स का ही काम था। रैशनल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते थे, द नंबर्स विच कुड बी रिटन एज द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सके, p/q फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर p और q हमें एक्सप्लेन करने पड़ते थे आर द इंटीजर्स, और मज़ीद एक्सप्लेन करना पड़ता था डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। तो ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन इनकी है रैशनल एक्सप्रेशन की, कि द एक्सप्रेशन p ऑफ x और एक्सप्रेशन q ऑफ x, p ऑफ x एंड q ऑफ x का क्वोशंट, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है, आर पॉलिनोमियल्स हैं ऑन वेरिएबल, भी हम साथ एक्सप्लेन कर देते हैं, वेरिएबल x। और मोर ओवर मज़ीद इसमें क्या बात है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, डिनोमिनेटर का भी नॉन ज़ीरो होना बेहद ज़रूरी होता है इसमें। तो इसको हम क्या कहते थे, रैशनल एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशंस बुक में भी मौजूद हैं, पॉलिनोमियल की प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इन सारी डेफिनेशंस को इकट्ठा करके यूनिक नोट्स में लिखा गया है। आप लोग बेहतर होगा यूनिक नोट से करें, वहाँ इररेलेवेंट पोर्शन को, बिला वजह का जो बहुत एक्स्ट्रा डिटेल है उसको कट ऑफ भी किया हुआ है, और सिर्फ रेलेवेंट डेफिनेशंस आपको दी गई हैं। उसके अलावा कुछ रूल्स पढ़े थे इनसे रिलेटेड, इससे ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड, और एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जूनियर क्लासेस में इवन हम कर भी चुके हैं। वहाँ आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, उनके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज़ आप पुट करते थे और आफ्टर कैलकुलेशंस उसका कोई आंसर आ जाता था। यही बात इसकी डेफिनेशन है। इफ़ द स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स आर सब्सटीट्यूटेड इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वी कैन गेट या वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारी डेफिनेशंस लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली, मार्क कर ली,
और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। इसके बावजूद मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज में इन बातों का यूज़ आना है। तो यहीं से अब हम अपने आज के लेक्चर की कंटिन्यूटी रखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 से। एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। वैसे वो येस और नो की शक्ल में इसका क्वेश्चन का उस आंसर रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस MCQ बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स और नॉट। पोलिनोमियल्स हैं यानी ये हमें चेक करना है। फर्स्ट पार्ट 3x² प्लस 1/x माइनस 5, ये पोलिनोमियल नहीं है। रीज़न, इसमें ये टर्म देखिए, अगर आप इस टर्म पर गौर करिए 1/x, इसमें x डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में आने की वजह से जब ये न्यूमरेटर में जाएगा x की पावर -1, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी चंद मिनट पहले हमने ये बात को रिवाइज किया। सेकेंड पार्ट है 3x³ माइनस 4x² माइनस x² प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। इसलिए कि बेशक इसमें सारे के सारे एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स के नॉन नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, बल्कि मैं क्लियर कह रहा हूँ, लेकिन इस रेडिकल x को अगर हम देखें तो इसका एक्सपोनेंट इंटीजर तो नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ज़रूरी होता है, तो उनको हम पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। इसके बाद ये थर्ड पार्ट है x² माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट। अपेरेंट लग रहा है पिछले पार्ट की तरह कि ये भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। यस, बेशक रेडिकल आ रहा है इसमें, लेकिन रेडिकल कांस्टेंट पर आ रहा है ना, वेरिएबल पर तो नहीं है। वेरिएबल के सारे एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। फोर्थ लास्ट पार्ट 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन में देखें तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जब वो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में जाएगा तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट तो नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट्स वाई ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह यस नो की टर्म्स में एक्सप्लेन करने वाला है। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब रैशनल एक्सप्रेशन की पहचान उससे कहीं ज़्यादा आसान थी। वो क्या है कि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी रेडिकल के अंदर कोई वेरिएबल ना आ जाए। तो जिसके अंदर वेरिएबल अंडर द रेडिकल है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये इसमें कांस्टेंट अंडर द रेडिकल ज़रूर है, लेकिन वेरिएबल नहीं है। तो P ऑफ x ओवर Q ऑफ x प्रॉपर फॉर्म बन रही है, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, यस। सिमिलरली इसमें भी P ऑफ x न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर प्रॉपर पॉलिनोमियल P ऑफ x ओवर Q ऑफ x फॉर्म है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। द लास्ट वन 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3, 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3, तो इसमें एक वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रॉपर क्वेश्चंस हैं। इनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इनके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मिक्स्ड से हैं। मोस्टली वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज में से, बोर्ड में कभी पेपर में आए तो ये एक्सरसाइज बेसिकली शॉर्ट की है, ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट ही आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो खासे बड़े हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ भी सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी हद तक मिक्स्ड एक्सरसाइज है। और मोस्टली क्वेश्चंस में बेटा आप लोगों को वही फार्मूला मिलेंगे जो आप लोग जूनियर क्लासेस में कर चुके। बेहतर है कि मैं एक दफ़ा वो फार्मूला जो 3 है ना जिन्होंने बार बार यूज़ होना है, वो फार्मूला आपको मैं साइड पे लिख के रख देता हूँ ताकि मैं उनका रेफरेंस कोट करता जाऊँ आप लोगों को। तो एक फार्मूला जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में बहुत दफ़ा किया हुआ, दिस इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसकी तरतीब आप बदल भी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाद में लिख लें, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। दूसरा फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर का, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह एक फार्मूला यूज़ होगा, वो जो जिस जगह यूज़ होगा मैं उसके साथ बताऊंगा। ये तो तकरीबन हर क्वेश्चन में है, इनमें से मोस्टली जो ज़रा डिफरेंट वाला यूज़ होगा वो मैं उस क्वेश्चन के साथ आपको कंसर्न बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, रिक्वायरमेंट है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। बेसिक रिक्वायरमेंट है लोएस्ट फॉर्म, कैंसिल करके फैक्टराइज करके जिस हद तक पॉसिबल है लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। फर्स्ट पार्ट इज 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z5 और डिनोमिनेटर में है 30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। नंबर्स को तो आप सिंपली वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल होके दिस इज 4। अब वेरिएबल के लिए हम चैप्टर 2 वाला रूल यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं सिंगल बेसिस है और उन्हें न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी है। न्यूमरेटर में y वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में z है, डिनोमिनेटर में z है। इनको हम सिंगल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होता था, या तो न्यूमरेटर वाला नंबर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता था या डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में। इसका क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया इसका ये था कि जिसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है वो अपनी जगह पर रहता है, स्मॉलर एक्सपोनेंट हमेशा उसकी तरफ मूव करता है। अब इसमें आप नोट करिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर तो न्यूमरेटर वाला वेरिएबल नीचे आएगा। सो दिस विल बी एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 2। अब y को अगर हम देखें, न्यूमरेटर वाई क्यूब, डिनोमिनेटर y का अंडरस्टूड मीनिंग है एक्सपोनेंट 1। अब न्यूमरेटर ग्रेटर एक्सपोनेंट है तो वो वहीं रहेगा, y रेज टू द पावर 3 और ये ऊपर जाके -1। सिमिलरली अगर हम z को देखें तो न्यूमरेटर z रेज टू द पावर 5, डिनोमिनेटर z रेज टू द पावर 2। न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट ग्रेटर है तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके माइनस होगा। दिस इज z रेज टू द पावर 5 माइनस 2। तो क्या करेंगे अब इसको हम 4 y स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2 z क्यूब ओवर x एंड दैट्स इट। यानी इन अदर वर्ड्स आपको चैप्टर 2 वाली प्रैक्टिस एक तरह से करवाई गई है कि किस तरह से उनके एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट। दिस इज 8a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2 और 8 तो ईजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं, वो हम फर्स्ट स्टेप में भी कर देंगे तो भी ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाके भी कर सकते हैं। दिस इज 4a, दिस इज x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता ही ऑलवेज 1 का है। तो पहले इसको फॉर्मूला फॉर्म में लाते हैं। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज सपोज टू बी बी, तो 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है। नाउ दिस इज a, this is b, a square minus b square becomes numerator as it is 4a into x plus 1 और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाइड a square minus b square becomes a plus b multiplied by a minus b।
अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी x+1, डिनोमिनेटर में भी x+1, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशंस, दे कैंसल्ड, तो रिजल्टेंट आंसर आपके पास आ जाएगा, दिस इज न्यूमरेटर में 4a और डिनोमिनेटर में x-1, राइट। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x+y² माइनस 4xy और डिनोमिनेटर में है x-y होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में भी देखें तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में देखें तो सेकंड फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो न्यूमरेटर में अप्लाई किया x+y होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy और -4xy तो ऑलरेडी है ही इसमें। डिनोमिनेटर में फार्मूला सेकंड वाला a - b होल स्क्वायर का, दिस इज x² + y² -2xy। अब न्यूमरेटर में ये हो जाएगा x² + y² की लाइक टर्म्स नहीं है, लेकिन 2xy और 4xy लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर टर्म का साइन नेगेटिव है और इनका जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 2xy बचेगा। और डिनोमिनेटर में भी x² + y² -2xy। अब ऐसा करने के बाद बेशक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है, तो डिनोमिनेटर का पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर के कंप्लीट एक्सप्रेशन से कैंसिल, रिजल्ट 1। इस रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी है कि कुछ बच्चों को इसकी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो क्या कि कैंसिल होके कई दफ़ा यहाँ पर बच्चे 0 लिख देते हैं, और ऐसा है समटाइम्स कैंसिल होके आंसर 0 आ रहा होता है, समटाइम कैंसिल होके आंसर 1 आ रहा होता है। हम तो कंफ्यूज कि कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है। जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस कि जब डिवीजन वाली कैंसिलेशन है a डिवाइडेड बाय a, तो a डिवाइडेड बाय a का आंसर 1, और जब सब्ट्रैक्शन वाली कैंसिलेशन है a - a 0। चैप्टर 2 में हमने इसीलिए तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उनके मुताबिक ही है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता था एक केस में आंसर और एक केस में एडिटिव आइडेंटिटी था, तो ये वही चेंज है, यूँ समझ लें ये वही चेंज है सारी। अब नेक्स्ट पार्ट में है, आप देख सकते हैं ये शुरू के पार्ट्स बहुत छोटे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं मोस्टली। थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, दिस इज x³ - y³ मल्टीप्लाइड बाय x² - 2xy + y², और डिनोमिनेटर में है x - y × x² + xy + y²। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है, वो क्या, a - b × a² + ab + b² इज ऑलवेज इक्वल टू a³ - b³, और इसी जैसा प्लस के साथ फार्मूला a + b a² - ab + b² is actually a³ + b³। ये इससे रिलेटेड फार्मूला है, तो न्यूमरेटर पर अप्लाई कर लें या डिनोमिनेटर पर, किसी एक ऑर्डर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को फिलहाल हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b × a² + ab + b²। उसी रूल के मुताबिक x³ - y³ बिकम्स x - y
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया। सेकंड ब्रैकेट पर भी तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर। उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स x माइनस वाई होल स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर एज इट इज रहा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया। तो डिवाइड कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आ गया आपके पास, आंसर आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो न्यूमरेटर में दिस इज x प्लस 2 और इस पर फॉर्मूला की फॉर्म में लाएंगे हम पहले, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x एंड यू नो 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, वो तो 1 का ही स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर x प्लस 1 और ये x का स्क्वायर, जबकि 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन पर फॉर्मूला अप्लाई किए, दिस इज x प्लस 2 एंड दिस इज फॉर्मूला अप्लाइड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये तो x प्लस 1 हो गया और इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, दिस इज सपोज टू बी a, दिस इज सपोज टू बी b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जो टर्म्स, जो एक्सप्रेशंस कैंसिल होते हैं हम उन्हें कैंसिल करेंगे। x प्लस 2 कैंसिल विद x प्लस 2, x प्लस 1 कैंसिल विद x प्लस 1, तो रिमेनिंग x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, राइट। अब इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के हमने आज कंप्लीट कर लिए, 6 पार्ट्स तक कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग 7 पार्ट और 8 पार्ट ये आप लोगों को मैं करवाऊंगा ज़रूर, लेकिन कोशिश करें बेटा आप लोग ट्राई करें इनको घर पे एक दफ़ा। अपने प्रॉपर रजिस्टर्स आप लोगों ने, जैसा कि मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहता हूँ, प्रॉपर रजिस्टर्स बना रखे होंगे, उन पर प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं। लेकिन मैं आप लोगों को ये डिस्कस ज़रूर करूँगा, स्पेशली जो 8 पार्ट है ना, उसमें जो फार्मूला अप्लाई होना है उसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। 7 पार्ट इज़ क्वाइट ईजी, 8 पार्ट में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये डिस्कस नेक्स्ट टाइम ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग अपने तौर पर इन्हें अपनी एक्सरसाइजेज में, अपने रजिस्टर्स में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा एक दफ़ा। रिमेनिंग क्वेश्चंस करके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज जो लेक्चर के शुरू में मैंने आप लोगों से बात की, आप लोगों ने उस पर बेटे बड़ा पॉजिटिवली सोचना है। इस बात को आप लोगों ने पॉजिटिव होकर सोचें, अपने माँ बाप का एहसास करते हुए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।